इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद एटलीस्ट एक चीज़ वाज़े हो जानी चाहिए कि ये रोज़ जो सवाल उठता था कि पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक उसकी ज़िम्मेदारी ले ली है। गो कि उसके अंदर बहुत सारे इजाफी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए जो उनको गुरेज़ करना चाहिए था। जैसे मीडिया के ऊपर ये कहना कि आप ये नहीं कहेंगे कि इंतखाबात के ऊपर शकूक व शुबहात हैं। शकूक व शुबहात की बुनियाद पड़ी थी जब पाकिस्तान में इंतखाबी अमल ताख़ीर का शिकार हुआ और एक गैर आइनी फ़ेल पाकिस्तान में सर अंजाम पाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हुए 14 मई का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आगे पीछे हुआ, सदर पाकिस्तान ने जो तारीख देनी थी उन्होंने भी तारीख नहीं दी। तो मीडिया जब ये सवाल उठाता है तो अपना फ़र्ज़ अदा करता है, स्पेकुलेशन नहीं फैलाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इन जो ऑब्जर्वेशन थी इसके ऊपर मुझे काफ़ी इतराज़ है, लेकिन अब उन्होंने ज़िम्मेदारी ले ली है। उन्होंने सदर और इलेक्शन कमीशन की आपस में जो मुशावरत का अमल था उसमें एक रोल अदा किया, बहुत अच्छा काम किया, और एक तारीख का ऐलान किया, वो उससे भी अच्छा काम किया। अब ये इंतखाबी अमल अच्छे तरीके से आगे बढ़े और पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इलेक्शन प्रोसेस के नतीजे में एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो बुनियादी इशूज़ पाकिस्तान को दरपेश हैं उनका हल दे सके। इस वक्त इशूज़ क्या हैं? इशूज़ एक नहीं है। इशू पाकिस्तान की इकॉनमी बैठी हुई है और पाकिस्तान से बाहर से कोई बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी पे आमादा नहीं है, क्योंकि जब आप एक ऐसी मुद्दत में होते हैं जहाँ पर एक हुकूमत जो है सिर्फ इसलिए इंतज़ाम संभाल रही है कि एक नई हुकूमत को वो चार्ज संभालेगी, तो तब तक कोई बड़ा सरमायाकार पोजीशन लेने पे आमादा नहीं होता। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल सेक्टर पोजीशन ये है कि आपको 20-25 अरब डॉलर सालाना चाहिए, और 20-25 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आने का कोई इंतज़ाम नहीं है। दोस्त ममालिक जो मुश्किल वक्त में मदद करते थे वो 1-2 अरब डॉलर दे देते थे, लेकिन 20-25 अरब डॉलर कोई नहीं देता। उसका नतीजा ये है कि आप मुसलसल एक ऐसे प्रोसेस में है कि आपके रुपए के ऊपर दबाव रहता है, आपका अफरात ज़र बेपनाह है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड अपनी मनपसंद शराइत के ऊपर वो मुतालबा करता है और आपको वो करनी पड़ती है क्योंकि आपके पास हल कोई नहीं है। दुनिया की सूरत हाल भी देखें तो जो इस वक्त यूक्रेन वॉर के बाद एक सिचुएशन डेवलप हुई थी, वो गज़ा के ऊपर जो इसराइली वहशियाना हमले हैं उसके बाद सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है कि आपकी इस अपने ख़ित्ते की सूरत हाल क्या होगी उसके ऊपर भी यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में एकदम से आप देखिए तो तेज़ी आई है दहशत गर्दी के वाक़यात में, और ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशत गर्दी है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ। तो क्या ईस्टर्न बॉर्डर जो हैं वो पुरअमन रहेंगे? ये बड़े चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, उन सारों की नज़र होनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम लाएंगे और हमें इस मुश्किल से क्या निकलना है। एक हल जो बज़ाहिर समझ आता है वो ये है कि बड़े बैठ जाएँ और एक रोड मैप के ऊपर इतफाक़ राय करें और पाकिस्तान को इस कड़े इम्तहान से निकालने के लिए कुछ इतफाक़ राय पैदा कर लें। ये होगा या नहीं होगा, ये एक सवालिया निशान है।